जबलपुर जिले में एसआईआर फॉर्म भरने और नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया के बीच आम जनता खासकर मजदूर वर्ग भारी परेशानियों का सामना कर रहा है। इस मुद्दे पर आज एमआईएम पार्टी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रिपोर्ट के मुताबिक जबलपुर के कई वार्डों में जीवित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट गायब पाए जा रहे हैं। आने वाले चुनावों को देखते हुए बड़ी समस्या बन सकती है। जनता का कहना है कि एसआईआर गणना फॉर्म भरने के बाद पोर्टल सिर्फ फॉर्म सबमिटेड का मैसेज दिखता है, लेकिन विस्तृत जानकारी दिखाई नहीं देती, जिससे ये पता ही नहीं चल पाता कि जानकारी पोर्टल पर सही चढ़ी है या नहीं, नाम की स्पेलिंग सही है या नहीं, जन्म तिथि सही है या नहीं, पता एड्रेस सही अपडेट हुआ है या नहीं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पोर्टल बीएलओ से संपर्क करने को कहता है, जबकि बीएलओ को भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। लोगों का आरोप है कि ऑपरेटर कई जगह गलतियां कर रहे हैं। नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि और एड्रेस में त्रुटियां लगातार सामने आ रही हैं। एमआईएम ने मांग की है कि जनता को पोर्टल पर अपनी एंट्री चेक करने की सुविधा दी जाए, पूरा प्रोसेस पारदर्शी किया जाए। पहले की तरह बड़ी समस्या में होने वाली स्पेलिंग गलतियों को रोका जाए, ताकि आगे चलकर वोटर कार्ड, आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज सुधारने की समस्या न आए। एमआईएम जिला अध्यक्ष जावेद अमान ने कहा कि जनता प्रशासन चुनाव आयोग और संविधान पर विश्वास करती है, इसलिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। ज्ञापन देते समय जिला अध्यक्ष जावेद अमान, वरिष्ठ नेता सैयद शारिक अली, पार्षद समा मोहम्मद मतीन, मीडिया प्रभारी मोहम्मद यासीन सिद्दीकी, बबला सरफराज, एडवोकेट जुनैद, अरमान नूरी, साजिद ओवैसी, फाजिल इंजीनियर, शाहिद गौरी, सीबू भाई, शाहिद, तंजील, शुएब सहित अन्य एमआईएम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखते रहिए केडीएस लाइव न्यूज जबलपुर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी सर बताएं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के माध्यम से आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय जो एक ज्ञापन दिया है, माननीय मोहसिन अली खान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आदेश अनुसार हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि हमारा जो ये SIR का जो काम चल रहा है, इसमें जो लोगों को परेशानी जा रही है उसका निराकरण किया जाए, और जो सिस्टम पे ये जो शो नहीं कर रहा है, ये जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है, जो सिस्टम पे शो नहीं कर रहा है वो उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, और ताकि आवाम को थोड़ा सा ये जानकारी हो सके कि उनके फॉर्म ठीक तरह से भरे भी जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे हैं। जावेद अमान, जिला अध्यक्ष। जी बताएं। आज SIR को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय से MIM की पूरी टीम मुलाकात करने आई, क्योंकि जिस तरीके से वार्ड के अंदर SIR का काम चल रहा था आज तक, उस SIR के काम में जनता बहुत भ्रमित थी, जनता परेशान थी। माँ बहनें गली गली में फॉर्म लेके घूम रही थी, फॉर्म भरवाने वाला कोई नहीं, फॉर्म को चेक करने वाला कोई नहीं, BLO सीधी तरह से बात नहीं कर रहे थे। ऐसा माहौल बना दिया था कि जैसे मानो हम कहीं और आ गए हों जबलपुर छोड़ के। तो उन सारे माहौल से गुजरने के बाद जब आवाम अपने फॉर्म किसी तरीके से सबमिट करवा पाई और BLO ने बोला कि आपके फॉर्म भर गए हैं और सही तरीके से जमा हो गए, लेकिन जब वेबसाइट में चेक किया गया तो सिर्फ ये दिख रहा है कि सबमिट हो गया। ये दिखना चाहिए फॉर्म की ये किस वजह से सबमिट हुआ, किस वजह से ओके हुआ, किस वजह से रिजेक्ट हुआ, ये तो नज़र नहीं आ रहा कहीं। इस बात के लिए आज माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने के लिए आए थे जिला अध्यक्ष जावेद अमान साहब के नेतृत्व में, कि हमको एक सही सलूशन बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम लिस्ट से गायब है, बहुत सारों के फॉर्म नहीं आए, बहुत सारों के फॉर्म जमा हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी चिंतित हैं कि अब हमारा क्या होगा। इस बात के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से और चुनाव आयोग से निवेदन करने आए थे कि उन लोगों के लिए भी कोई सलूशन लेके आएँ, जिस वजह से भ्रमित जनता संतुष्ट हो पाए, क्योंकि जनता में असंतुष्टता फैली हुई है किस बात को लेकर कि हमारा ये पेपर नहीं, हमारा वो पेपर नहीं है। रह रहे हैं वो 95 में फॉर्म 95 से उनका परिचय पत्र बना हुआ है, लेकिन आज 25 में दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके की जो
असुविधाएं हो रही हैं, इनको सही करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए थे। ये तो हमारी आवाम ने हमसे गुजारिश की, बार बार आवाम के बीच में जाते हैं हम रोज़ाना, आवाम ने हमसे बोला कि हम लोग बहुत परेशान हैं। इस बात के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए थे कि कलेक्टर महोदय इसका सही सलूशन बताएं हमको। जी, मेरे मतीन MIM कार्यकर्ता जबलपुर। आज AIMIM के समस्त पदाधिकारी जिला अध्यक्ष जावेद अमान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय से आज मिलने आए हैं। सबसे बड़ी समस्या SIR को लेकर पूरे देश में चल रही है, जिसका रिज़ल्ट अभी हमको बिहार में देखने को मिला। उसी क्रम में आज मध्य प्रदेश में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जनता बहुत परेशान होकर रह गई है, उलझ गई है। जनता अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज इकट्ठा करने में लगी हुई है और SIR से संबंधित पूरे फॉर्म इकट्ठा करके सबमिट कर रही फॉर्म। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज का ये है कि SIR फॉर्म सबमिट तो किया जा रहा है, फॉर्म सबमिट भी किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि अभी इसके पहले विगत में कई वर्षों से कलेक्टर महोदय को इस बात की जानकारी है कि कई वर्षों से आधार कार्ड को लेकर, परिचय पत्र को लेकर और भी अन्य सरकारी दस्तावेज को लेकर जो सरकारी दस्तावेज बनाए जाते हैं, उसमें पोर्टल में सेव करने के लिए जो लोग व्यक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा सही जानकारी नहीं भरी जाती, जिस वजह से आज भी लोग जो है आधार कार्ड को लेकर, परिचय पत्र को लेकर सुधार कार्य कराने का कार्य करते रहते हैं। इस बात की चिंता करते हुए क्षेत्रीय जनता और समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर आज ये निर्णय लिया कि आज कलेक्टर महोदय से इसकी चर्चा की जाएगी कि इसकी पारदर्शिता रखी जाए। चुनाव आयोग और कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि जनता के बीच इस बात की पारदर्शिता रखी जाए कि जो हम फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं, जनता ने जो फॉर्म भर के जमा किया है उसको पोर्टल पर पूरे तरीके से दिखाया जाए। तो कलेक्टर साहब से आपको क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द 16 तारीख के पश्चात जो है उस बात की निराकरण कर दिया जाएगा, जिसकी डिमांड हम लोगों ने आज की थी। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि अभी तक पोर्टल में ये दिखाया जा रहा है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया लेकिन उस फॉर्म में किस तरीके से सबमिट किया गया इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। उसमें ये लिख के आ जा रहा है कि फॉर्म सबमिट हो गया है और अधिक जानकारी के लिए आप BLO से संपर्क करें, लेकिन जब BLO से संपर्क किया जाता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो साफ कह देता है कि साहब मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसी संबंध में हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बात की और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, हमने निवेदन किया कि आप पोर्टल पर जो है जो भी जानकारी सेव की गई है, चढ़ाई गई है, उसको जनता के सामने बिल्कुल खुले तरीके से उसको सामने की जाए, जनता के बीच जो है पारदर्शिता रखी जाए। सैयद शारिक अली AIMIM से। आज जिला अध्यक्ष अमान साहब, हमारे कॉरपोरेटर मतीन साहब, मेरा नाम जुनैदुल्लाह ख़ान है, लीगल सेल AIMIM का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ SIR के रिगार्डिंग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। उसके अंदर जो वोटर को परेशानी वार्ड के अंदर हो रही है, फॉर्म सबमिशन को लेकर, फॉर्म के अंदर करेक्शंस को लेके, उसकी अपडेशंस को लेके, जो पोर्टल के अंदर इंफॉर्मेशंस जो फॉर्म के थ्रू दी जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से पोर्टल पे अपडेट नहीं हो रही है, वो शो नहीं हो रही है। उसको लेके एक शंका बनी हुई है वोटर के अंदर कि ये ऐसा क्या होगा, हमने जो फॉर्म दिया है एज इट इज़ उसकी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर अपडेट हुई है या उसके अंदर कोई करेक्शन एडिशन रह गया है। तो इसको लेके जनता थोड़ी सी भयभीत है। ये तमाम चीज़ें हमने आज कलेक्टर साहब के सामने रखी हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि जो पोर्टल के अंदर अपडेटेड डेट आपको दी जा रही हैं वो 16 तारीख के बाद उसके अंदर पोर्टल पे शो होने लगेंगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो जैसा जैसा लीगल प्रोसीडिंग उसका आगे बढ़ता चला जाएगा, अपडेट पोर्टल्स पे होते चले जाएंगे और जनता की प्रॉब्लम्स जो हैं धीरे धीरे खत्म होंगी। सरकार से क्या मांगे आपको? सरकार की नियत और नीति में तो हमें पता है कि किस तरह से सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, लेकिन अभी SIR को लेके उनकी जैसी जैसी बातें सामने आ रही हैं तो वैसा अपडेशन तो होता चला जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर पाया जाता है, ये वक्त बताएगा। मेरा नाम जुनैदुल्लाह ख़ान, लीगल सेल, जिला अध्यक्ष, जबलपुर।